Hello class, today we will take next point weighted arithmetic mean. ओके वेटेड अरिथमेटिक मीन मतलब क्या रहता है कि समटाइम्स जो आपका डाटा दिया रहता है ना उसे क्या रहता है वेट असाइन कर क्या रहता है मीन्स यहाँ पे सपोज आपको ऐसा ऑब्जर्वेशन टेबल दिया रहेगा। यहाँ पे सपोज आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे आपको x दिया गया है, यहाँ पे उसका वेट दिया गया है और हमें क्या करना पड़ता है x इंटू डब्ल्यू आई। यहाँ पे सपोज ऑब्जर्वेशन नंबर है 1 2 3। सपोज आपका x इज इक्वल्स टू 5 6 एंड 7 है, इसको कुछ वेट असाइन किया गया है। सपोज यहाँ पे 1 इसको 2 एंड इसे 3 ऐसे वेट असाइन किया गया है। तो नॉर्मल हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये कैलकुलेट करो। वेटेड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला देखो क्या है। वेटेड अरिथमेटिक मीन जो है इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाय द एक्स बार। और अगर उसे वेट है, वेट अगर यहाँ पे दिया गया है तो इसे W करके डिनोट किया जाता है। इंडेक्स जो रहेगा उसका वो क्या रहेगा, W रहेगा। इट इज़ इक्वल्स टू समेशन ऑफ xi इंटू wi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ wi। आपको ये फॉर्मूला जो है वो सभी क्या करने हैं, बाय हार्ट करने हैं, फॉर्मूला नोट करते जाने हैं। ओके, इट इज़ कॉल्ड एज द वेटेड अरिथमेटिक मीन। तो इसका वेटेड क्या आ जाएगा, 5 इंटू 1, समेशन क्या आ जाएगा 5 21। इसका समेशन देखो क्या आ जाएगा 21 प्लस 12 प्लस ये आपका, हम यहाँ पे समेशन करते हैं एक्स डब्ल्यू बार। इसे आप क्या कहेंगे, वेटेड अरिथमेटिक मीन is equals to summation of 5 plus 12 plus 21 divided by summation of what, wi क्या है 1 plus 2 plus 3 is equals to 38 divided by 6। ओके, चाहे तो इसे डिवाइड करो, ओके दिस इज योर एक्स डब्ल्यू बार, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स डब्ल्यू बार। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी यहाँ पे आपको ऑलरेडी टेबल में दिया रहेगा उसका वेटेड वैल्यू जो है वो उसकी असाइन की रहेगी। हमें क्या करना है, खाली उसे मल्टीप्लाई करना है ये गिवन ऑब्जर्वेशन को। ओके, दिस इज द वे टू कैलकुलेट द वेटेड अरिथमेटिक मीन। ओके, यहाँ पे देखो हम एक बार इसका डिस्क्रिप्शन भी देखते हैं कि उन्होंने क्या दिया गया है। While calculating the arithmetic mean as discussed earlier, equal importance is given to each observation in the data set. However, there are situations in which the value of individual observation in the data set are not of equal importance. If such a values occurs with the different frequencies, then computing arithmetic mean of the values may not be true representative of the data set characteristic and thus may be मिसलीडिंग अंडर दिस सर्कमटेंसेस। मतलब कभी कभी क्या रहता है ना, आपको अरिथमेटिक एक ऑब्जर्वेशन तो दिया रहेगा पर उसका क्या है वेट अलग अलग है, राइट ना। अगर मैंने आपका थ्योरी लिया और ओरल लिया तो और प्रैक्टिकल लिया तो आपको सपोज यहाँ पे क्या है कि थ्योरी का आपका वेट अलग है। आपका थ्योरी का क्या है 75 मार्क्स का पेपर रहेगा, वहीं पे आपका यहाँ पे
ओरल का क्या है कि सपोज 20 मार्क्स की ओरल है, 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है, तो हर एक का वेट अलग है। आपको थ्योरी में अगर 20 मार्क्स मिलते हैं और ओरल में अगर 20 मार्क्स मिलते हैं, दोनों का क्या है वेटेज अलग अलग है। अगर मैं दोनों को भी सेम काउंट करूँ तो क्या हो जाएगा, मिसलीड हो जाएगा। यही उन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे भी बताया है कि आप किसके लिए ले रहे हैं उसका वेट वहाँ पे असाइन होना चाहिए। ओके, इसीलिए क्या करते हैं वो वेट से मल्टीप्लाई किया जाता है। देयर इज वन नोट, weighted arithmetic mean should be used when the importance of all numerical value in the given data set is not equal। जब आपका सभी वैल्यू, मैंने एक ही इसमें देखो यहाँ पे सपोज ऐसे 3 कॉलम हैं, एक में मैंने थ्योरी के मार्क्स लिखे, एक में ओरल के मार्क्स, एक में प्रैक्टिकल के, तीनों के वेट अलग अलग है तो वहाँ पे वेट असाइन किए जाते हैं। कब यूज़ किया जाता है, when the numerical value in the given data set is not equal, when the frequency of various classes are widely varying, where there is a change either in the proportion of the numerical value or in the proportion of their frequencies, when the ratio percentage or are being averaged। Property of the arithmetic mean। What are the properties of arithmetic mean? The algebraic sum of the deviation of a set of numbers from their arithmetic mean is 0। यहाँ पे क्या है, algebraic sum of the deviation of set of numbers from their arithmetic mean is 0। The sum of squares of the deviation of observation is minimum when taken from their arithmetic mean। अरिथमेटिक मीन, यहाँ पे देखो अल्जेब्राइक सम के लिए क्या है आपका अरिथमेटिक मीन, sum of the deviation of the set of the numbers from their arithmetic mean is 0। The sum of square of deviation of observation is minimum when taken from their arithmetic mean। Arithmetic mean is capable of treating algebraically if x1 bar and n1 bar are the mean and number of observation of the series, and x2 bar and n2 bar are the corresponding magnitudes of another series, then the mean x bar of combined series of n1 plus n2 observation is given by। यहाँ पे आपको कंबाइंड मीन है, आपको एक इसका मीन पता है, दूसरे का भी मीन पता है, इसके भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है। 2 डाटा है आपको, सपोज यहाँ पे 2 सब्जेक्ट का आपको मार्क्स दिए गए हैं। सपोज पहला जो है मेरा, यहाँ पे मुझे सपोज एक मैथ्स के मार्क्स मुझे पता है, ओके, और दूसरा आपका कौन सा भी एक सब्जेक्ट है, सपोज सॉफ्टवेयर का आपका कौन सा भी एक सब्जेक्ट है, उसके आपको मार्क्स दिए गए। 2 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट का यहाँ पे सपोज मेरे मैथ्स के लिए 20 स्टूडेंट्स है, सॉफ्टवेयर के लिए मेरे 30 स्टूडेंट्स है। दोनों के मार्क्स का एवरेज यहाँ पे आता है, सपोज यहाँ पे एवरेज आता है 40 और इसका एवरेज आता है आपका 50। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों के लिए कंबाइंड मीन निकालना पड़ता है। सपोज मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट इसका एवरेज है इसे हम डिनोट करेंगे x1 बार 40, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 20। सेकंड जो है x2 बार, इसका एवरेज आया है मेरा 50, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है मेरे पास यहाँ पे 30। तो मैं इसका एवरेज कैसे निकालूंगी, तो एवरेज निकालने के लिए अब देखो कैसे करेंगे, x1 2 बार, ओके, दोनों को कंबाइन करेंगे और वो क्या आ जाएगा आपका कि n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ओके, और देन उसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो n1 x1 को 40 इंटू जो भी आपका आंसर आएगा उसे कैलकुलेट करो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो इसे कहते हैं कंबाइंड मीन। ओके, आपको एग्जांपल लिया तो समझ में आया होगा कि क्यों हम कंबाइंड मीन यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पे हमें जो 4th वाली जो प्रॉपर्टी दी गई है ये क्या है, इट इज़ कॉल्ड एज द कंबाइंड सीरीज, उसे कंबाइंड मीन भी कहते हैं और वो कैलकुलेट इस तरह से किया जाता है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। प्रॉपर्टीज़ अगर आप देखोगे ना, सभी प्रॉपर्टीज़ नियर अबाउट थोड़ी बहुत
सेम ही रहती हैं सभी इसकी। जो आप एवरेज की देखोगे ना, वही आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज अरिथमेटिक मीन में भी दिखाई देगी। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका है यहाँ पे, इफ कांस्टेंट बी इज एडेड फ्रॉम एवरी ऑब्जर्वेशन द मीन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन ऑल्सो गेट एडेड बाय इट। अगर मैंने क्या किया कि कोई भी एक कांस्टेंट बी ऐड किया एवरी ऑब्जर्वेशन में, सो क्या हो जाएगा, मीन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन ऑल्सो गेट एडेड। ओके, और अगर मैंने सब्सट्रैक्ट किया तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा बाय इट। इफ़ एवरी ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं सभी। इफ़ एवरी ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट बी, अगर मैंने सभी ऑब्जर्वेशन को, यहाँ पे देखो सभी को मैंने क्या किया, एक यहाँ पे अलग अलग है वेटेड का, अगर मैंने सबको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, मेरा जो भी यहाँ पे अरिथमेटिक मीन आ जाएगा उसे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे सब में 3 ऐड किया है तो मेरा मीन में भी 3 ऐड हो जाएगा। सबसे 3 माइनस किया है तो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन में भी 3 माइनस हो जाएगा। If some observation of series are replaced by some other observation, then the mean of original observation will changes by the average change in magnitude of the changed observation। देखो, अगर मुझसे क्या हो गया कि मेरा यहाँ पे अरिथमेटिक मीन 7 आ गया था, पर मुझसे क्या हो गया कि गलती से मेरा यहाँ पे 10 की जगह, सपोज मैंने क्या किया, 10 लिखना था, 10 की जगह मैंने 12 लिख दिया। 12 लिखा तो मेरा यहाँ पे आंसर भी गलत आ गया, राइट ना। अगर मेरा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन एक भी रॉन्ग होता है तो मेरा अरिथमेटिक मीन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सम 7.2 के यहाँ तक आपका अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर आप से कुछ भी गलती हो जाती है तो क्या होता है, उस कॉन्सिक्वेंटली आपका यहाँ पे भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन कंप्यूटेड फ्रॉम द ग्रुप डाटा। अभी हम देखेंगे कि ग्रुप डाटा के लिए कैसे रहेगा। अब तक हमने जो देखा वो क्या है, नॉर्मल डाटा के लिए देखा है। ग्रुप डाटा मतलब क्या है वो एक बार मैं दिखाती हूँ। अभी आपको यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल नहीं दिए गए हैं तो हम थोड़ा एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे, जिससे आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा सा समझने के लिए अच्छा जाएगा। ओके, नॉर्मली आपको जो दिया रहेगा, सपोज़ यहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिए रहेंगे, सपोज़ 1 2 हम थोड़ा ही लेंगे समझने के लिए। आपको ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, एक्स दिया गया है और एक फ्रीक्वेंसी असाइन की जाती है। सपोज़ यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है 5 6 7, तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी आपको असाइन की गई है 5 3 एंड 2, ऐसे उसकी फ्रीक्वेंसी आपको असाइन की गई है। तो आपको जब कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे x इंटू एफ लेना है और जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे इस तरह से उसे कैलकुलेट करना है आपको। ओके, इससे ये जो है आपका ये क्या है, ग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा का और भी एक एग्जांपल है आपका, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपका नॉर्मल है तो आपकी अभी अरिथमेटिक मीन कैसे आ जाएगा, x बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ x इंटू एफ डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, x इंटू एफ, 5 इंटू 5 25, ये सभी का, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का समेशन आ जाएगा। अभी आपका अरिथमेटिक मीन कैसे आ जाएगा, 25 प्लस 18 प्लस 14 डिवाइडेड बाय, अभी यहाँ पे ये आपका फ्रीक्वेंसी के एडिशन 5 प्लस 3 प्लस 2,
सेम जैसे आपको वेटेड एवरेज का पता है ना, सेम टाइप से आपको फ्रीक्वेंसी दी रहेगी ग्रुप डाटा का, तो आपको उसी टाइप से ऐड करना है। यहाँ पे देखो उन्होंने स्टेप्स भी दिए गए हैं। फर्स्ट क्या करो, वेरिएबल को जो भी आपको गिवन वैल्यू दी है उसे एज अ एक्स और फ्रीक्वेंसी को एफ असाइन करो। उसके बाद एंटर द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एक्स इन अ कॉलम हेडेड एज अ एक्स एंड एंटर द वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी एफ in the column headed as the f. obtain the sum of this frequency, summation find out करो। मीन्स आपका यहाँ पे इस टेबल के नीचे समेशन ऑफ एफ आएगा, इस टेबल के नीचे यहाँ पे क्या रहेगा आपका समेशन ऑफ एक्स इंटू एफ। यहाँ पे अलग से लिखने की ज़रूरत भी नहीं आनी चाहिए, इसी टेबल के नीचे आपको इसका समेशन करना है एंड देन सॉल्व द एग्जाम्पल्स। ओके, सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट। व्हाट इज द formula you have to remember this. what is the formula for group data? that summation of f of x डिवाइडेड बाय n। हमने देखो कितने सारे फॉर्मूलाज देखे हैं खाली अरिथमेटिक मीन का। अरिथमेटिक मीन समेशन एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय n जब आपको नॉर्मल दिया रहेगा। उसके बाद आपको अगर वेट असाइन किया रहेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एक्स आई डब्ल्यू आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ डब्ल्यू आई। ओके, ये आपका इसका रहेगा। अगर आपको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, ग्रुप डाटा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स इंटू एफ डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। ये आपके फॉर्मूले। एक आपका कंबाइंड मीन का है। अगर आपको दो दिए रहेंगे तो यहाँ पे n1 x1 प्लस n2 x2 बार। ये बार बहुत इंपॉर्टेंट है। बार का मतलब क्या आता है, आपका मीन है, अरिथमेटिक मीन डिवाइडेड बाय दिस। इतने सारे अब तक हमने जो है फॉर्मूलाज देखे हैं। ओके, यहाँ पे आपका एक्स बार जो है अरिथमेटिक मीन है और n जो हमने यहाँ पे समेशन ऑफ f लिखा है, समेशन ऑफ f इज नथिंग बट द n। सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो डिनोटेड बाय द n। यहाँ पे देखो इन्होंने वही हमें लास्ट में भी दिया है, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। देन यहाँ पे n इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ f इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, so this is the way to calculate the frequencies. Okay, thank you.